हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इंग्लिश ड्रॉप। तो आज हम फिर से बात करेंगे चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती 2025 के इंग्लिश मॉडल पेपर के बारे में। और आज का हमारा पेपर नंबर होने जा रहा है पेपर नंबर 93, जिसके थ्रू हमारा टारगेट है 4th ग्रेड के 15 आउट ऑफ 15 क्वेश्चन करने का, जिसके लिए हम डेली 5:15 पर प्रैक्टिस करते हैं। तो जितने नए लोग जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें और क्लास को लाइक करें। उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 1। और अगर आप इन पेपर्स की अगर PDF चाहते हैं तो आप इंग्लिश ड्रॉप यूट्यूब टेलीग्राम चैनल है, उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर आपको इनकी सारी PDF अवेलेबल हो जाएगी। फर्स्ट क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ टेंस फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन। क्वेश्चन है, आई ब्लैंक माई वॉच वाइल आई ब्लैंक इट लास्ट नाइट। ऑप्शन है ड्रॉप और विंड, ड्रॉपिंग, विंडिंग, वॉज ड्रॉपिंग, विंड और ड्रॉप्ड, वॉज विंडिंग। तो आपको इसका करेक्ट आंसर बताना है, साथ में आपको क्वेश्चन भी देखना है कि आपके कितने क्वेश्चन राइट हुए। लास्ट में कमेंट करके बताएंगे आपके कितने क्वेश्चन राइट हो रहे हैं और कौन सी क्वेश्चन में आपको डाउट आ रहा है, कौन से टॉपिक में आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो आप भी वो भी कमेंट करके बता सकते हैं। तो देखो, फर्स्ट क्वेश्चन है वाइल। अब वाइल जब भी दो सेंटेंस को आपस में कनेक्ट करता है तो वाइल से पहले जो सेंटेंस होता है उसमें सेकंड फॉर्म का यूज होता है और बाद वाले में वॉज वर्ब का यूज होता है, या फिर दोनों साइड में ही वॉज वर्ब का यूज होता है। जब दो काम साथ साथ चल रहे हो, साथ साथ बुरे हुए थे उस टाइम के लिए। लेकिन पहले बाद वाले में तो सेकंड मतलब वॉज वर्ब के बाद में फर्स्ट फॉर्म ING ही रहेगा, मतलब बाद वाले में वॉज वर्ब ही रहेगा। और एक ऑप्शन है जिसके बाद वाले में क्या दे रखा है, वॉज विंडिंग दे रखा है, और फर्स्ट में सेकंड फॉर्म दे रखी है। तो ऑप्शन 4 है वो राइट आंसर हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ एक्टिव वॉइस ऑफ द सेंटेंस गिवन। ही आउट टू बी टोल्ड। पैसिव वॉइस दे रखा है, एक्टिव वॉइस हमें पूछा है दे आउट टू हैव टोल्ड हिम, दे आउट टू टेल हिम, दे आउट टू बी टोल्ड, लेट हिम बी टोल्ड। देखो, आउट टू मॉडल है, मॉडल के बाद में बी दे दिया और थर्ड फॉर्म दे दी, ठीक है। ही को सब्जेक्ट बनाया, मतलब हमारा ऑब्जेक्ट हिम होगा। तो दो ऑप्शन है जिसके अंदर हिम ऑब्जेक्ट दे रखा है और इसमें नहीं दे रखा, दोनों कैंसिल हो जाएंगे। दे आउट टू हैव, अब हैव का यहाँ पे कोई रोल नहीं है। दे आउट टू टेल हिम, तो ही आउट टू बी टोल्ड बाई देम। अब बाई देम दे अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है तो ये यहाँ से कैंसिल हो जाएगा और ही आउट टू बी टोल्ड बचेगा। ऑप्शन सेकेंड राइट आंसर हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन है, द स्टूडेंट्स नॉमिनेटेड हिम सेक्रेटरी ऑफ देयर क्लब। पैसिव वॉइस में इसको हमें चेंज करना है, द स्टूडेंट्स नॉमिनेटेड हिम सेक्रेटरी ऑफ देयर क्लब। नॉमिनेट किया है, किसको किया है, हिम। नॉमिनेटेड कौन सी फॉर्म है, सेकंड फॉर्म। अब जब भी सेकंड फॉर्म दी हुई आए तो पैसिव वॉइस में क्या आ जाएगा, वॉज वर्ब आएगा। तो देखो, जहाँ वॉज वर्ब नहीं है वो वैसे कैंसिल कर देंगे। ही वाज नॉमिनेटेड सेक्रेटरी ऑफ देयर क्लब बाय द स्टूडेंट्स, इसमें दिया हुआ है सेक्रेटरी ऑफ देयर क्लब, इसमें सब्जेक्ट नहीं है। ही सेक्रेटरी ऑफ देयर क्लब नॉमिनेटेड वॉज बाय द। नॉमिनेटेड देखो, मेन वर्ब पहले और हेल्पिंग वर्ब बाद में दे रखी है। ही नॉमिनेटिंग सेक्रेटरी ऑफ देयर क्लब बाय, तो ये भी कैंसिल हो जाएगा, इसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं दे रखी। तो ऑप्शन 1 है वो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। आई सॉ हर द डे बिफोर यस्टरडे ही सेड। तो ही सेड और कनेक्टिव लग जाएगा दैट, तो ही सेड दैट। आई फर्स्ट पर्सन, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा तो ही, तो ही सेड दैट ही। सॉ सेकंड फॉर्म है तो हेड के साथ थर्ड फॉर्म में चेंज हो जाएगा। तो ही हैड सीन हर 2 days बिफोर। अब 2 days की बात नहीं हो रही यहाँ, द डे बिफोर यस्टरडे दिया हुआ, मतलब ऑप्शन 4 है वो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, ही सेड वेयर डज सी वर्क। इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है। ही आस्क्ड वेयर डिड सी वर्कड, ही आस्क्ड वेयर सी वर्कड, ही आस्क्ड वेयर डिड सी वर्क, ही आस्क्ड वेयर वाज सी वर्कड। देखो, वॉज के बाद में थर्ड फॉर्म नहीं आती, कैंसिल हो जाएगा। डिड के बाद सेकंड फॉर्म भी नहीं आती, थर्ड फॉर्म भी नहीं आती, ये भी कैंसिल हो जाएगा। बचा क्या, ही आस्क्ड वेयर सी वर्कड। डू डज दिया हुआ है, डू डज पास्ट सिंपल में जाएगा तो क्या हो जाएगा, वर्कड सेकंड फॉर्म आ जाएगी। और ये भी पास्ट सिंपल है लेकिन इसमें हेल्पिंग वर्ब दे रखी है, सिंपल सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं होगा, तो ऑप्शन सेकंड है वो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, आई हैव सेंट ब्लैंक SMS द, नो आर्टिकल ए और एन।
तो यहाँ से क्या हो जाएगा, राइट आंसर क्या होगा, देखो एस को कैसे लिखा जाता है, एस मतलब किसका साउंड आ रहा है, वोवल साउंड, स्वर की ध्वनि आ रही है, तो आर्टिकल एन। नेक्स्ट है इट वॉज ब्लैंक अमेजिंग व्यू, अमेजिंग व्यू, अमेजिंग किसका साउंड आ रहा है, ए का, कौन सा आर्टिकल आ जाएगा, आर्टिकल एन, ऑप्शन 4। नेक्स्ट है टैगोर वॉज अवॉर्डेड 2 नोबेल प्राइज ब्लैंक लिटरेचर, कि टैगोर को नोबेल प्राइज है वो किस क्षेत्र में मिला था, किसके लिए मिला था, इतिहास के लिए, लिटरेचर के सॉरी इतिहास क्या, साहित्य के लिए, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, लिटरेचर साहित्य के लिए, ऑप्शन 1, अवॉर्डेड 4। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, आई एम एंक्सियस माई सन्स सेफ्टी, कि मैं किस बारे में एंक्सियस हूँ, बेचैन चिंतित हूँ अपने बेटे की सेफ्टी के लिए, तो अबाउट, ऑप्शन 1। नेक्स्ट आ जाएगा आइडेंटिफाई द सेंटेंस गिवन बिलो, सेंटेंस दिया है आई सेल्डम गो टू द पिक्चर, ये कौन सा सेंटेंस है, एक्सक्लेमेटरी, नेगेटिव, अफर्मेटिव और इंटरोगेटिव। देखो सेंटेंस में नोट नहीं दिख रहा तो हम किसकी तरफ जाएंगे, अफर्मेटिव की, लेकिन बीच में एक वर्ड दिया है सेल्डम, सेल्डम का मतलब होता है कभी कभार, नहीं के बराबर, जो कि एक नेगेटिव वर्ड है, तो अब इतना आप ध्यान रखेंगे, सेंटेंस क्या हो जाएगा, नेगेटिव। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज करेक्टली स्पेल्ड, इसमें से कौन सी वैक्यूम की स्पेलिंग है वो करेक्ट है, तो आप बताएंगे इसका क्या राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर होगा VACCWM, वैक्यूम। नेक्स्ट है दिस इज नॉट एडमिसिबल अंडर द रूल्स, उक्त वाक्य का सही हिंदी रूपांतरण है, हिंदी ट्रांसलेशन पूछा गया है, दिस इज नॉट एडमिसिबल अंडर द रूल्स, यह नियम विरुद्ध स्वीकारने योग्य नहीं है, यह नियमानुसार प्रस्तुत नहीं है, यह नियम के अधीन मानने योग्य नहीं है, यह नियमों के अधीन स्वीकार्य नहीं है। देखो सब में नियम 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 दे रखा, जबकि लास्ट में क्या लिखा, रूल्स, तो यहाँ क्या होगा, नियमों के अधीन, ऑप्शन 4। नेक्स्ट है कौन सा पारिभाषिक शब्द सही नहीं है, ऑब्जेक्टिव का मतलब वस्तुपरक, एक्सीलरेशन का मतलब त्वरण, एक्सेस का मतलब अधिकार, डाइवर्जन का मतलब विषयांतर, तो यहाँ से क्या कौन सा सही नहीं होगा, एक्सेस का मतलब अधिकार नहीं होता, एक्सेस का मतलब होता है कहीं जाने का एक्सेस मिलना, मतलब आपको एक अनुमति मिलना, ठीक है, अधिकार नहीं होता यहाँ से, तो ये हो जाएगा ऑप्शन 3। नेक्स्ट है देयर ब्लैंक स्पेशल क्लास टुडे हैज, हैव, इज, आर, देखो ए क्लास मतलब हैव और आर तो कैंसिल हो गया, ये तो प्लूरल वर्ब है, बचा हैज, अब हैज है तो किसी के पास होने के अर्थ में होता है कुछ भी होना, आई हैव ए कार, कि मेरे पास एक गाड़ी है तब होता है, और ही हैज़ ए बाइक, कि उसके पास बाइक है होने के अर्थ में, और है हिंदी का जो है इसके अर्थ में किसका यूज होगा, इज का, ऑप्शन 3। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15, विच पार्ट ऑफ सेंटेंस हैज एन एरर, ऑफ द 3 वाइल्ड बीस्ट इन द केज, पिंजरे में 3 जंगली जीव है, दिस वन सीम्स द मोस्ट फेरोसियस, ऑफ द 3 वाइल्ड बीस्ट इन द केज, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, दिस वन सीम्स द मोस्ट फेरोसियस, अब देखो कंपैरिजन करने के लिए या तो द मोस्ट नहीं आएगा, सीम्स मोस्ट मतलब सीम्स फेरोसियस डायरेक्ट ऐसे हो जाएगा, या फिर ऐसे होगा द मोस्ट फेरोसियस वन और ऐड होगा इसके लास्ट में, तो ऑप्शन 3 है इस पार्ट के अंदर एरर हो जाएगा। तो ये था आज का हमारा पेपर, आप अपने क्वेश्चन बताएंगे कितने राइट हुए, कोई भी डाउट हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं, पेपर की PDF के लिए टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।